डायल 112 वो हेल्पलाइन नंबर जिस पर आप 24 घंटे सातों दिन पुलिस को कॉल करके पुलिस से मदद मांग सकते हैं। इस नंबर को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में ये नंबर ही ना केवल इस घटना के खुलासे में अहम साबित हुआ, बल्कि इस नंबर की वजह से असल गुनहगार पकड़े गए। पहले आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति डायल 112 पे कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना दे कि उसकी जान को खतरा है और उसका आज रात कत्ल किया जा सकता है, तो पुलिस महकमे में कैसे हड़कंप मचेगा। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। कॉलर ने आखिरी कॉल पुलिस को किया और कॉलकर्ता द्वारा कहा गया कि आज उसका कत्ल होने जा रहा है, लेकिन सच सिर्फ उतना नहीं था जितना कि पुलिस को दिखाया जा रहा था, बल्कि इसका सच पुलिस की कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा डरावना था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मुरादाबाद की उस सच्ची घटना की जिसमें कातिलों ने खुद पुलिस को कॉल करके चुनौती दे डाली। तारीख 17 सितंबर 2025, वक्त रात तकरीबन 11 बजे। स्थान थाना पाक बड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। रात के इस सन्नाटे में डायल 112 पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम योगेश बताया, लेकिन जो बात उसने पुलिस को बताई वह सुनकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कॉलर ने कहा, मेरी जान को खतरा है। कपिल गौरव और उनके पिता शोभाराम मुझ पर जानलेवा हमला कर चुके हैं और अभी भी मेरी जान लेने पर आमादा हैं। बस इतना कहने के बाद कॉल अचानक कट गया। सूचना बेहद गंभीर थी, इसलिए पुलिस की एक टीम फौरन बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचने पर पुलिस हैरान रह गई। न वहां योगेश था और न कोई और जिस नंबर से 112 पर कॉल आया था, अब वह भी स्विच ऑफ। सवाल उठने लगे, क्या यह फर्जी कॉल था? क्या कोई मुरादाबाद पुलिस को परेशान कर रहा था, या फिर कोई ऐसी भयानक घटना हो चुकी थी जिसकी गूंज परसों सुनाई दी। तारीख 18 सितंबर 2025, यानी अगली सुबह। वक्त सुबह लगभग 7:15 बजे। स्थान ग्राम मोढ़ातैया, कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता। सुबह का वक्त, किसान खेतों की ओर जा रहे थे। तभी एक किसान ने जो देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। कब्रिस्तान के पास एक युवक का शत विशत शव पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव के चेहरे पर भारी हथियार से किए गए वार साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने घटना स्थल से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया। फोन ऑन करने पर सामने आया खौफनाक सच। आखिरी कॉल डायल 112 को ही किया गया था, यानी वो कॉलर जो कल रात पुलिस को कॉल कर रहा था, ये वही योगेश था। अब तक कहानी में एक और नया मोड़। कॉल हिस्ट्री में अंतिम बातचीत उस गौरव के नंबर पर थी जिसका नाम योगेश ने मरने से पहले पुलिस को बताया था। यानी क्या सच में गौरव और उसके पिता ने ही योगेश की हत्या की, या फिर कोई ऐसा था जो पुलिस को गलत दिशा में भटकाना चाहता था। योगेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके परिजनों की तहरीर पर कपिल, गौरव और शोभाराम, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तारीख 18 सितंबर, यानी शव मिलने का दिन। मामला दर्ज होते ही मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई। पाक बड़ा थाना प्रभारी योगेश कुमार टीम लेकर आरोपियों के घर पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस को देखकर सब हैरान रह गए। जिनके खिलाफ
हत्या का मामला दर्ज हुआ था वो सभी लोग घर में मौजूद थे। पुलिस के लिए यह अजीब था, चूंकि अमूमन आमतौर पर हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी घटना के बाद घर नहीं मिलते, लेकिन यह मामला उल्टा था। इसी वजह से पुलिस का शक गहराने लगा। खैर, फिलहाल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई, लेकिन घंटों की तफ्तीश के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब पुलिस अधिकारियों ने जांच की दिशा बदली। मामले को नए सिरे से सुलझाने का जिम्मा एसओजी प्रभारी अमित कुमार, सर्विलांस प्रभारी विनोद कुमार और एसपी सिटी रणविजय व सीओ राजेश कुमार को सौंपा गया। अब सबसे पहले लखनऊ मुख्यालय से योगेश द्वारा डायल 112 को किए गए कॉल की रिकॉर्डिंग मंगाई गई। पुलिस ने यह रिकॉर्डिंग कई बार सुनी। फिर मृतक योगेश के पिता जोगेंद्र जाटव को भी वह कॉल सुनाया गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, जोगेंद्र जाटव के मुंह से निकले शब्दों ने पुलिस को हिला दिया। दरअसल जोगेंद्र जाटव बोला, यह आवाज मेरे बेटे योगेश की नहीं है। दरअसल मुरादाबाद पुलिस अभी तक सिर्फ उतना देख रही थी जितना कि कातिल दिखाना चाहते थे। कत्ल की इस वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि पुलिस बेगुनाह लोगों को जेल भेज दे और कातिल आजाद हवा में घूमते रहे। लेकिन कातिल शायद भूल बैठे थे कि वो कितने भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। दरअसल पुलिस अब तक यह तो जान चुकी थी कि केस में जो लोग नामजद कराए गए हैं वो लोग योगेश की हत्या में शामिल नहीं हैं। लेकिन पुलिस अब यह पता लगाना चाहती थी कि इन लोगों को इस केस में कौन फंसाना चाहता था। अब पुलिस ने गौरव और उसके परिवार की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। जांच में सामने आई हैरान कर देने वाली सच्चाई। गौरव की बहन स्वाति का गांव के ही नाई की दुकान चलाने वाले मनोज से प्रेम प्रसंग था। स्वाति अक्सर परिवार को नींद की गोली खिलाकर रात में मनोज से मिलने जाती थी। पिछले कुछ दिनों से भाई और पिता की सख्ती के कारण वह मनोज से मिल नहीं पा रही थी। अब पुलिस ने स्वाति के फोन की सीडीआर खंगाली। घटना से पहले और बाद में मनोज के साथ कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस जब मनोज को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मनोज गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी भी मंजीत इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ये कत्ल मैंने ही करवाया। योगेश से हमें कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हमें किसी ऐसे शख्स की जान लेनी थी जिसकी हत्या आसानी से हो सके। मैंने महीनों तक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज देखे, एक एक सीन देखकर हर डिटेल समझी और फिर मनोज को ये प्लान बताया। जब सब तय हो गया तब मैंने मनोज को कहा कि मेरे भाई और पिता को रास्ते से हटाने का सिर्फ यही एक तरीका है, उन्हें जेल भिजवा दो। और फिर हमने अपने जाल में योगेश को फंसाया, उसकी शराब में नींद की गोलियां डाली और जैसे ही वो बेहोश हुआ, मनोज और मंजीत ने पहले उस पर ईंटों से हमला किया, फिर उसका गला दबा दिया। कुछ इस प्रकार का ही इकबालिया बयान था जो स्वाति ने पुलिस अधिकारियों के सामने दिया। मंजीत ने भी पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वह मनोज का रिश्तेदार था। उसने बताया कि मूल रूप से बदायूं का रहने वाला मनोज पहले स्वाति के गांव में ही नाई की दुकान चलाता था, लेकिन फिर स्वाति के परिवार वालों के विरोध के कारण उसे दुकान बंद करनी पड़ी। बाद में वह मृतक योगेश के साथ पेंटिंग का काम करने लगा। घटना वाली रात मनोज और मंजीत योगेश को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। उसकी शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई। योगेश के बेहोश होते ही पहले उस पर ईंट से हमला किया गया और फिर मनोज ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। स्वाति और मनोज ने करीब 6 महीने तक सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे क्राइम शोज देखकर इस पूरी हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी यह चालाकी
मुरादाबाद पुलिस की काबिलियत के आगे टिक न सकी। एक लड़के की जिद, एक लड़के की अंधी मोहब्बत और एक परिवार की मजबूरी, इन सब के बीच एक बेगुनाह ने अपनी जान गंवा दी। प्यार अगर छल में बदल जाए तो उसकी कीमत किसी और को नहीं बल्कि हमें खुद को चुकानी पड़ती है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि रिश्तों को बचाने के लिए झूठ और हिंसा नहीं, सच्चाई और भरोसे का रास्ता अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के मुरादाबाद से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर दें। यदि वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ बरेली से आसिफ अंसारी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिर वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।